Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. इस वीडियो में हम बात करेंगे IIT खड़गपुर LLB एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते हैं। तो ये वीडियो देखिए। अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और इसको क्लियर करिए और बेस्ट इंस्टीट्यूट में पहुंच जाइए। तो चलिए देखते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूशन की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। अबाउट द एग्ज़ाम देखिए, इसकी जो एडमिशन होती है वो ऑल इंडिया रिटन टेस्ट होता है IIT खड़गपुर में एडमिशन लेने के लिए। और जो फॉर्म्स होते हैं वो जनवरी, हर साल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसके फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं इनकी वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 50 हैं, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका वो ऑनलाइन है। फीस जो है 75,000 प्लस पर सेमेस्टर है आपकी। और राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मतलब ये IPR जो ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये सब होता है, ये वाला लॉ पढ़ाते हैं स्पेसिफिकली। इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉ स्कूल टू इम्पार्ट लीगल एजुकेशन विद IP स्पेशलाइजेशन। आपकी स्पेशलाइजेशन लॉ किस में होती है? IP की स्पेशलाइजेशन करते हो विद इन द IIT सिस्टम, ब्रिंगिंग synergy among science, technology, management, and law. The school offers a 6-semester, 3-year full-time residential program leading to the degree of Bachelor's of Law Honors in Intellectual Property Law. तो आप IPR Intellectual Property Law के अंदर आपकी specialized law होती है एंड ये अप्रूव्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसकी प्लेसमेंट्स जिस लेवल पे आप इस इंस्टीट्यूट के थ्रू पहुंच सकते हो वो कोई भी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं पहुंच सकते। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो ट्राई करिए। अगर आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपकी लाइफ में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स जो इनके रहते हैं वो है दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई। हर जगह इनके सेंटर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। तो आप कहीं पे भी रहते हैं आप इनके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू LLB डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देखिए या तो आप फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इक्विवेलेंट की, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस और फार्मेसी और इक्विवेलेंट, और फर्स्ट क्लास MBA डिग्री विद एनी ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो प्लीज़ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि आप इनमें से किसी में फॉल होते हैं या नहीं। अगर आप नहीं होते तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम में नहीं अपीयर हो सकते। रिक्विजिट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर CGPA 6.5 in 10 point scale or 60% marks for GE OBC candidates. These are CGPA 6.0 and 55% marks for SC ST PWD candidates. तो देखिए प्लीज़ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। देखिए इसमें आती है इंग्लिश 60 मार्क्स की, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है आपका, मैथमेटिकल एबिलिटी, बेसिक साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस। मैथमेटिकल एबिलिटी आपका 15 मार्क्स का है और बेसिक साइंस है 35 मार्क्स की। लीगल एप्टीट्यूड आपका 70 मार्क्स का आता है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है ना। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी लॉगिरी पे वीडियो करी हुई है। सिम्बाइसिस के लिए वीडियो करी हुई है, बट वो सिमिलरली आपके लिए भी एप्लीकेबल होगी, तो वो चेक कर लीजिएगा। देखिए जो मैथमेटिकल एबिलिटी और जो बेसिक साइंस है वो आपके इंजीनियरिंग लेवल की तो है ही है, तो प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा। सैम्पल पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो मैथमेटिक्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो 10th लेवल तक का होता है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। बट यहाँ पे जो मैथ्स है वो डिफरेंट है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एंड अच्छे से अपना पढ़ के जाइएगा इस एग्ज़ाम के लिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, सी द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर इंग्लिश। यू नीड टू कवर prepositions, models, tenses, basically grammar, then your reading comprehension, synonyms and antonyms. The book that I would suggest is SP Bakshi, but if you're good with English then you don't need to worry about this part, but if you're not then please cover it from SP Bakshi. Cover the grammar part, particularly prepositions and models, because these are the kind of questions which are being asked, right? And reading comprehension, practice as much as you can so that you have a good speed and so that you not only have speed but also you have accuracy too. Okay,
लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल इज द बुक। ये बुक बहुत ही मोटी है, डरना नहीं है, सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको पता चलता है जाएँ साथ बाय साथ, वो आपने नोट करते जाने हैं। और जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो आपने रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, उनको मार्क कर लेना, सो दैट जब आपका रिविजन का टाइम आए तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी रिवाइज कर लें और जो रॉन्ग क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके देख लें और आपके ये से जो सारे टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्रिमिनल लॉ इंपॉर्टेंट है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे टॉर्ट्स और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आते हैं क्वेश्चंस इसमें से, ये भी कवर करने हैं, बट ये तीनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देती हूँ इसके आगे, ठीक है गाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे कवर करोगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने एक वीडियो करी हुई है कि आपको कैसे कवर करनी है, हाउ टू कवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ वे कि आप याद भी कर पाओ, अंडरस्टैंड भी कर पाओ, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में, तो हमारा एक कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप खुद कवर करना चाहते हैं तब भी हमने वीडियो करी हुई है। अगेन क्रिमिनल लॉ जो है, वो जो मैं बुक आपको बताऊंगी उसमें बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपका वो कवर हो जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, देखिए गाइज इसके ऊपर 2 वीडियोस मैंने करी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको लर्न करनी और अंडरस्टैंड करनी ईजी हो जाएंगी। टॉर्च, इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपके बुक्स में कवर होंगे, तो आपको 2 बुक्स की आपके पास ऑप्शन है, या तो सिंगल्स बुक फॉर LLB के लिए आप जा सकते हैं या फिर यूनिवर्सल्स के लिए जा सकते हैं। और अगर आप मेरे ख्याल से यूनिवर्सल्स बहुत ही बढ़िया बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और सारे चीज़ों के लिए, पर फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप इनमें से दोनों में से किसी भी बुक के लिए जा सकते हैं। सिंगल्स भी बहुत बढ़िया है। देखिए नोट, लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चंस नॉट रीजनिंग। देखिए अगर आप बुक्स उठाएंगे ये यूनिवर्सल्स की भी और सिंगल्स की भी, तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे लीगल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। एक तो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्ड यूज़ होते हैं, जो टॉर्ट्स के टॉपिक में यूज़ होते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ना कि रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। जब आप बुक खरीदोगे आपको समझ में आ जाएगा। बुक खरीदने के बाद प्लीज़ एक बार ये वीडियो देख लेना ताकि आप कुछ भी भूलो नहीं, और रीड अ बिट अबाउट IPR, क्योंकि पर्टिकुलरली आपको ये मतलब आपकी जो LLB है वो स्पेशलाइजेशन IPR में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना पर्टिकुलर मुझे लगा नहीं इनके सैम्पल पेपर्स देख के कि IPR से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या मेरे को लगता है 1-2 क्वेश्चंस भी नहीं थे, बट फिर भी सेफ साइड के लिए आपको पता होना चाहिए IPR क्या है। और मोर ओवर इंटरव्यू में भी जब आप जाओगे, अगर आपको IPR के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।